कुरुक्षेत्र का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर सन्नाटा था, राज्य भी जीत लिया गया था, लेकिन लाखों जिंदगियां हार गई थी। हवाओं में अब भी दर्द था और इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध पीछे छूट चुका था। बहुत दूर युद्ध भूमि से अलग एक तपते रेगिस्तान में एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे, ऋषि उतंक। उन्हें दुनिया की खबरों से कोई मतलब नहीं था। सालों से वो ध्यान और साधना में लीन थे। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि महायुद्ध हो चुका है। एक दिन उसी रास्ते से गुजर रहे थे द्वारका के राजा योगेश्वर कृष्ण। तभी उतंक ऋषि ने उन्हें देखा और आदर से उनका स्वागत किया। आपके चेहरे पर दिव्य तेज है, बताइए राजाओं की दुनिया से क्या समाचार है। इतना सुनते ही कृष्ण कुछ क्षण चुप रहे, फिर धीरे से बोले, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। कौरव और पांडव आमने सामने थे, लाखों योद्धा मारे गए। इतना सुनते ही उतंक ऋषि स्तब्ध रह गए और क्रोधित होकर बोल पड़े, क्या कहा आपने? इतना भयानक युद्ध और आप उसे रोक नहीं सके? आप तो स्वयं भगवान हैं। आप चाहते तो ये विनाश टल सकता था। इतना कहने के बाद भी उनका क्रोध बढ़ता ही चला गया। आकाश में बादल गरजने लगे, रेगिस्तान की रेत हवा में उड़ने लगी। उतंक ऋषि ने अपना हाथ उठाया, वो कृष्ण को श्राप देने वाले थे। तभी कृष्ण मुस्कुराए और अचानक उनका रूप बदलने लगा। ऋषि उतंक ने देखा कृष्ण का विराट रूप, अनगिनत ब्रह्मांड, सृष्टि और विनाश, समय की अनंत धारा, युद्ध जो भाग्य का हिस्सा था। उन्होंने देखा कि कृष्ण ने शांति की कोशिश तो की थी, लेकिन इंसानों ने स्वयं युद्ध चुना। उतंक कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े और बोल पड़े, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं सत्य को समझ नहीं पाया। कुछ समय बाद उतंक ने विनम्र होकर कहा, हे कृष्ण, मैं इस रेगिस्तान में रहता हूं, यहां पानी नहीं है। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कभी प्यास ना लगे। इतना सुनते ही कृष्ण मुस्कुरा उठे और बोल पड़े, तथास्तु। कुछ दिनों बाद उतंक को बहुत प्यास लगी, उनका गला सूखने लगा। तभी एक गंदे कपड़ों वाला शिकारी वहां कहीं से आ गया। उसके पास पानी से भरी हुई मशक थी। शिकारी ने ऋषि से कहा, ऋषिवर पानी पी लीजिए। इतना सुनते ही उतंक पीछे हट गए और बोल पड़े, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूं, मैं तुम्हारे हाथ का पानी कैसे पी सकता हूं? इतना सुनते ही शिकारी अचानक कहीं गायब हो गया और उसकी जगह पर खड़े दिखे स्वयं कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोल पड़े, वो शिकारी कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो तो देवताओं के राजा इंद्र थे। वो आपके लिए अमृत लेकर आए थे। उतंक का सिर शर्म से झुक गया। कृष्ण ने कहा, ज्ञान सिर्फ ध्यान करने से नहीं आता। सच्चा ज्ञान तो तब है जब तुम हर रूप में ईश्वर को पहचान सको। कृष्ण ने आकाश की ओर देखा, तभी बादल घिर आए और रेगिस्तान में बारिश होने लगी। उस दिन के बाद जब भी ऋषि उतंक को प्यास लगती, आकाश में बादल आ जाते और वर्षा उन्हें जल दे जाती। तो बताओ बच्चों, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये कि गुस्सा तब आता है जब हमें पूरी सच्चाई का पता नहीं होता है। घमंड हमें भगवान के दिए अवसरों से दूर कर देता है। किसी को उसके रूप या कपड़ों से कभी नहीं आंकना चाहिए और भगवान किसी भी रूप में कभी भी हमारी परीक्षा ले सकते हैं। और यही है कृष्ण और क्रोधित ऋषि की अद्भुत कथा।